देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने जा रही है। नतीजों के दिन जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, बीजेपी को बढ़त मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पिछड़ी, उससे कई सवाल अहम हो गए। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा है? क्या ये महज एंटी इनकम्बेंसी है या फिर बीजेपी का बुना हुआ वो जाल जिसमें आम आदमी पार्टी फंस गई? सवाल ये भी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसे मुद्दों को छुआ जिसने उन्हें हार के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? नतीजों के बाद हर एक मुद्दे पर मंथन किया जाएगा और पार्टी भी मंथन करेगी, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि जहर वाली राजनीति ने आम आदमी पार्टी को पीछे धकेल कर रख दिया। दिल्ली चुनाव में हावी रहा यमुना नदी का मुद्दा। दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना नदी बन गई और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा दिल्ली के लोगों से किया, लेकिन वो इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर जब अरविंद केजरीवाल घिरने लगे तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हरियाणा सरकार पर यमुना को जहरीला करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कई बातें कही। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी हरियाणा सरकार पर यमुना नदी को जहरीला करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। देखते ही देखते यमुना नदी को लेकर दो राज्य आमने सामने खड़े हो गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे गए। इसी का असर अब दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। 27 जनवरी 2025 को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। बॉर्डर पर ही उसे रोक दिया गया। अगर वो पानी दिल्ली आ जाता तो पीने के पानी में मिल जाता और न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, नरसंहार हो जाता। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा।
और आप निश्चिंत रहिए। केजरीवाल ने कहा कि बहुत गंदी राजनीति हो रही है। दो दुश्मन देशों के बीच ऐसा पहले देखा गया था। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका था। आज बीजेपी ने जहर मिलाकर दिल्ली भेज दिया है ताकि उसका आरोप आम आदमी पार्टी पर आ जाए। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा बीजेपी ने पलटवार किया और कहा, अपनी घटिया और कुत्सित राजनीति हित साधने के लिए किसी भी हद तक कोई गिर सकता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। हरियाणा की मिट्टी में दुर्भाग्यवश पैदा हुए ये कपूत हरियाणा वासियों को जी भर भर के गालियां देता है ताकि दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। हरियाणा बीजेपी की तरफ से कहा गया, यमुना में जहर मिलाने का पाप कोई भी सच्चा हरियाणवी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में कालिया नाग में यमुना नदी को विषैला करने की कोशिश की थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नथ दिया था और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से छुटकारा दिलाया था। कलयुग का ये कालिया नाग केजरीवाल, जिसे 2020 में झूठा वादा किया था, अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगने आऊंगा। इस कालिया नाग को आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता उसी तरह नाथने का काम करेगी जैसा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। दिल्ली के लिए आपदा बन चुके इस कालिया नाग से दिल्ली वासियों को और यमुना नदी, जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, सभी को 8 फरवरी को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फिर जारी किया दिल्ली की सीएम का वीडियो। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली की सीएम आतिशी जी का ये वीडियो सुनिए कि किस तरह बीजेपी ने हरियाणा से यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पीने के पानी में जहर मिलाने का षड्यंत्र किया। इसके गिरने की कोई सीमा नहीं है, पर मैं दिल्ली वालों को और नुकसान नहीं होने दूंगा। हम सब दिल्ली वाले मिलकर बीजेपी के इस षड्यंत्र को फेल करेंगे। वही बीजेपी नेता और अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे प्रवेश वर्मा ने तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कटआउट ही यमुना नदी में डुबोया था। इसके बाद बोट में सवार होकर नदी में गए और केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। इस कटआउट पर साफ लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे माफ करना। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े नजर आ रहे थे। प्रवेश वर्मा ने कहा, केजरीवाल ने यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। अब जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि यमुना नदी का मुद्दा, दिल्ली के जनता को मिलने वाले गंदे पानी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ गया। जहर वाली राजनीति दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के काम नहीं आई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।